हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को ऐसी वैकेंसी का वेट रहता है जिसमें कोई एग्जामिनेशन ना देना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर आप लोगों का वहां पे ज्वाइनिंग हो जाए। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। यस, ये जो वैकेंसी आई है सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश से है, केजीबीपी में, यानी कि आप लोग का कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है ये वैकेंसी निकली है। इसमें परमानेंट पोस्ट भी है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी है, ये सभी चीजें जो है इसमें निकली हुई है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को डाल सकते हो। इसमें टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग भी पोस्ट है। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन हो, आपने बीएड डीएलएड नहीं किया है तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे डाल दो, आप 12th बेसिस पे डाल दो। ये सभी जो है पोस्ट, इसमें पोस्ट इतने सारे हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशन पर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, और लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म भरना है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जो लोग भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रेसिडेंस भी दिया जाता है और दूसरी चीज सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही होती है। ये भी मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूं, ये फॉर्म सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगी, कोई और नहीं। और फीमेल का ही यहाँ पे जितना स्टाफ रहता है वो सब फीमेल ही रहती हैं, और जो लड़कियां जिनको पढ़ना है, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी फीमेल रहते हैं। तो ये एक सिक्योर आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंट भी लड़कियों के लिए रहता है, और रहने के लिए जगह भी दी जाती है, तो कोई इश्यू भी नहीं है। तो चलो अच्छे से डिटेल से समझते हैं, और जिनको अपने घर के आसपास या फिर लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसी वैकेंसी का वेट था, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये मैंने इसलिए लगा दिया कि देख लो, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर। अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बहुत जगहों से वैकेंसीज निकल कर आ रही है, और ये रेसिडेंशियल स्कूल होता है, तो यहाँ पे आपको रहने की भी जगह दे दी जाती है। साथ साथ में एक फीमेल एनवायरनमेंट रहता है, तो वो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा सिक्योर भी माना जाता है। चलो अब इसमें हम देख लेते हैं और क्या क्या इस जो है जरूरी है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये से सब निकला हुआ है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रही हूं। हाँ, ये इसमें ना आपको संविदा के आधार पर लिखा होगा, लेकिन इसमें आपका जो है एक्सटेंशन मिलते जाता है। आप जैसे आपको पहले 1 साल के लिए लेंगे और आपका काम अच्छा रहा तो एक्सटेंड करते जाएंगे, वैसे करके इसमें रहेगा, और सैलरी भी आपकी बढ़ते जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल के काम करने के बाद आपको हटा दिया जाता है। लोग अपने मन से छोड़ करके जाते हैं, अगर उनको कहीं और उससे बेटर मिल जाता है तो, नहीं तो इसमें आप चाहें तो काम करते रह सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 12 के लिए है। लास्ट डेट आपको देखना है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 10 दिसंबर 2025 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड दिया हुआ है, 5:30 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। यानी 10 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। 10 दिसंबर को आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो भाई स्पीड पोस्ट करोगे तो 2 दिन 3 दिन का टाइम लेकर चलोगे तभी होगा। तो अगर आप आज ये वैकेंसी देख रहे हैं तो आज से ही इसको फॉर्म को भरने में लग जाइए, और 1 से 2 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब इसमें हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर है। 6 to 8 में आप देखिए रिक्त पदों का विवरण 6 to 8 में, तो यहां पर आपको दिखाई देगा मैथ्स में जो है आप लोग के यहाँ पर पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आप लोग का जनरल कैटेगरी में है, एक अनुसूचित जाति में है, और सैलरी आप लोग का 25,410, और रहने के लिए जगह भी दी जा रही है। तो ये 25,410 आपको बचने ही वाला है। और एज देख लेना, एज भी जिन फीमेल का थोड़ा एज ज्यादा हो जाता है उन लोग को भी टेंशन रहता है कि हम लोग अब कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 इयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 25 से 45 तक। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हिंदी संस्कृत के लिए है। फिर अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, देखो अंशकालिक जहां पे लिखा हुआ है वहां पे टेम्पररी है, ठीक है, ये टेम्पररी है। पूर्णकालिक लिखा हुआ है वो परमानेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेखाकार का है, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, ये सबका निकला हुआ है। अब आ जाते हैं 9 to 12 में, तो 9 to 12 में आपका कार्यालय अध्यक्ष का है, रसोईया का है, चपरासी का, चौकीदार का है। तो आप इसमें कार्यालय अध्यक्ष में भी काम कर सकते हो, 25 से 45 साल यहाँ पर भी है, और उसके बाद का आपको यहाँ पे सैलरी दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो गणित पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए।
यानी कि आप लोगों का सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, प्लस आपका बीएड हो, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 हो। ठीक है, सीटेट पेपर 2 निकला हुआ होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं तो हिंदी या संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और टीटी आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर सीटेट नहीं है और यूपी टेट है तो भी फॉर्म को डाल सकते हो। फिर उसके बाद से कंप्यूटर का है, अंशकालिक शिक्षिका है, कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक यानी ग्रेजुएशन, या फिर पीजीडीसीए जो रहता है, बीसीए होता है, बीएससी होता है कंप्यूटर साइंस में। ये सभी लोग जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों का बीएड नहीं मांग रहा है, जो भी कंप्यूटर टीचर है उसमें ए लेवल डिप्लोमा या ओ लेवल डिप्लोमा भी चलेगा। लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट की देख लेते हैं तो जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा, मतलब आपको कंप्यूटर चलाने आता हो, एमएस ऑफिस का आपको नॉलेज हो, और कॉमर्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा था समकक्ष। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा वाले को भी लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन जो है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स जिनका रहता है उनको लिया जाता है। ठीक है, कार्यालय अधीक्षक यानी लिपिक की हर्ता यानी कि क्लर्क का हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट, मैंने बोला ना कि इंटर बेसिस पर भी आप कर सकते हो, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा हो आपका तो। फिर उसके बाद से आप लोगों का केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड से परिषद द्वारा संचालित, यानी कि आपको क्लर्क वाला जो जॉब है 12th बेसिस पे मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर का काम करना होगा। टाइपिंग भी आपको इसमें लिखा हुआ है, 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अब मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया में क्लास 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, चौकीदार में क्लास 8th पास अप्लाई कर सकते हैं। एज जैसे कि 45 साल बताया गया, 45 ईयर्स जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों का ये मेरिट कैसे बनेगा, तो आपके जो मार्क्स हैं, जैसे 10th के मार्क्स है, आपके 12th के मार्क्स है, ग्रेजुएशन के मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स है, और जो बीएड के मार्क्स है, उसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। उसी के आधार पे आप लोग को मार्क्स मिलेगा और मेरिट बनेगा। जिनका सिलेक्शन होगा उन लोगों को या तो आपके घर पर आपको अपना एड्रेस देना होता है, आपके घर पर जो है लेटर जाएगा, या अपने जो ब्लॉक है वहां पर भी आपको लेटर मिलेगा। तो इस तरह से जो है इसमें चीजें काम करेंगी। अब आपको जो है अप्लाई करना कैसे है उस पर हम आ जाते हैं। तो भाई अप्लाई आप लोगों को ऑफलाइन ही करना है। ठीक है, ये इसमें फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म हम लोग पूरा जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, जिसमें से ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसका प्रिंट आउट निकाल करके इसमें आपको फॉर्म को भरना है, अपना फोटो लगाना है, अपना नाम, जो भी चीजें इसमें पूछा जा रहा है वो सारा आपको डिटेल देना है, आपके क्वालिफिकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, और यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए, यहाँ पे डेट डालना है। और ये और इसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स यानी 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएड है, सीटेट है, सभी का वो सब डॉक्यूमेंट लगाना है। और उसके साथ साथ आप लोग अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लगा दोगे तो सही रहेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उपरोक्त के संबंध में विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश, आवेदन पत्र का प्रारूप, यानी कि जो अभी मैंने दिखाया आपको फॉर्म वो दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, यानी आपका 2 फोटो होना चाहिए। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, यानी आपके सभी के सभी मार्कशीट, स्नातक परास्नातक के सभी वर्षों का, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी वर्षों का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, ये सभी चाहिए। आधार कार्ड भी आपको चाहिए होगा, आपका जो है सर्टिफिकेट, और सब में आपका साइन होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अपना नाम पता लिखे और 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अब देखो, एक तो आपका मेन होगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, लेकिन उसमें 2 और एनवलप भी जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो आपका मेन एनवलप है, जो लिफाफा है, उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा और जहां पे आपको भेजना है वो एड्रेस लिखा हुआ होगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखो प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन। अब इसमें जो आपको पोस्ट दिखाई दे रहा हो सकता है आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो 2 अलग अलग जो है आपको एप्लीकेशन भेजने होंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले, बिना हस्ताक्षर वाले को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्टली बताया जा रहा है। फिर इसके साधारण डाक से प्रेषित तो अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन आपको स्पीड पोस्ट ही करना है, ये क्लियरली इसमें बोला गया है, और टाइम पर आपका पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस आप लोगों को बोलोगे कि कहां पर भेजना है, तो यह है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, और ऊपर में मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही एड्रेस दिखा दिया था, ये है एड्रेस। यहां से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर पिन कोड, और ये आप लोग का एड्रेस है, ये एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का KGVP से आया हुआ है। एक बार मैं आपको वेबसाइट भी दिखा ही देती हूं कि कौन से वेबसाइट से है, कहां से ले सकते हो। sultanpur.nic.in पर जाओगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो है नवोदय में भी आया हुआ था आपका टेम्पररी वाला, यहाँ पे देख सकते हो। संविदा पर जो है PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पर भी आया हुआ था, इसका भी डेट अभी है 30 नवंबर तक है, इसको भी चाहो तो आप लोग देख सकते हो। तो सुल्तानपुर वाले में बहुत सारी वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही है। तो आई होप कि ये फॉर्म आप लोग डालोगे। अगर आप लोग को कहीं पे डाउट या क्वेश्चन रहता है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।